हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं BEE में, दैट इज रेजिस्टेंस कनेक्शन। और एज इट इज़ अ टॉपिक मेंशन तो नहीं है आपके सिलेबस में, बट इससे पहले वाले सिलेबस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि छुटपुट न्यूमेरिकल ईजी होते हैं, इसलिए आने के चांसेस पूरे हैं। और इसको डिस्कस करने का मकसद जो है मेरा यहाँ पर इस चैप्टर को चैप्टर को बोलने का मतलब इस टॉपिक को वो ये है कि बेसिकली न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्शन के बेसिस पर। तो रेजिस्टेंस कनेक्शन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जैसा दिख भी रहा है क्या, फर्स्ट इज सीरीज कनेक्शन एंड सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पढ़ा भी होगा आपने। सीरीज कनेक्शन श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन समांतर क्रम संयोजन, आपने 10th की क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक थ्योरी तरीके का है, लेकिन उसका यूज हमको न्यूमेरिकल के पर्पज से करना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आपका सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं सीरीज कनेक्शन क्या है। सीरीज कनेक्शन ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझ में आती चीज़ें तो थोड़ा सा समझ में आया। सीरीज कनेक्शन मतलब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्शन मतलब आपके दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम दो के लिए समझ रहे हैं। दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्शन है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज कनेक्शन होता क्या है, ठीक है, वो समझना। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक छोटा सा। सपोज है आपका रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर ये एक रेजिस्टेंस मैंने बनाया, दो रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, और इस पर एक बैटरी लगा दिया या वोल्टेज सप्लाई दे दिया। ये वोल्टेज बड़ा वाला प्लस माइनस, और ये V, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, अब हमको इसके लिए समझना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ क्लियर है बहुत अच्छे से कि अगर बैटरी का सप्लाई लगा है तो हम क्या करेंगे, जब भी बैटरी का सप्लाई लगा होगा वहाँ से क्या जाएगा, सप्लाई करंट। अगर ये करंट है, ये करंट गुजरेगा यहाँ से, ये करंट जाएगा, यही करंट यहाँ आएगा, ये करंट यही जाएगा, करंट इस तरीके से फ्लो होगा और नेगेटिव में आज खत्म होगा। तो वही हम बोलते भी हैं, बैटरी में वोल्टेज प्लस से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है बैटरी के अंदर। ठीक है, अब ये करंट का फ्लो हुआ। अब मैं आप इससे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था KVL। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं KVL लॉ लगाता हूँ इसमें, क्योंकि ये लूप है, इस लूप में मैं KVL का नियम लगा रहा हूँ। KVL का नियम क्या कहता है, हमने डिस्कस किया किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और वोल्टेज का नियम क्या कहता है कि जितने एलिमेंट्स आपके पास होंगे, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, सारे एलिमेंट्स के पास में क्या चाहिए, मेरे को वोल्टेज चाहिए। ये कहता है KVL का लॉ। तो मैं हम लोग समझते हैं कैसे लगा रहे होंगे। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं भाई, 1 2 3, तीनों के पास में क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। KVL लगा रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला ये एलिमेंट, करंट एक फ्लो हो रहा है I, इस तरीके से I फ्लो हो रहा है। सबसे पहले माइनस से टच करेगा, हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले माइनस से प्लस जाते हैं। तो इसके इस एलिमेंट के पास का वोल्टेज पता है मेरे को, तो माइनस को टच कर रहा है, इसलिए माइनस V। अब इधर गए, अब ये तो रेजिस्टेंस हुआ, तो रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज पता है क्या, नहीं। लेकिन रेजिस्टेंस के पास का वोल्टेज आपको पता है, ओम्स लॉ से क्या होता है, किसी रेजिस्टेंस के पास का अगर वोल्टेज लिखना है तो वो हमेशा I/R होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कोई प्लस माइनस का साइन नहीं दिया, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट प्लस लिखते हैं। ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें देख लें। ठीक है, प्लस तो क्योंकि अब इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा I/R। R यहाँ पर R1 के फॉर्म में है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर हम आगे आएंगे, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, इसलिए पॉजिटिव साइन। करंट, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखना है, वोल्टेज हमेशा वो रेजिस्टेंस के पास में V = I/R होता है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस R2 में लिख रहे हैं इसलिए I/R2 हो गया। 3 एलिमेंट थे, इसके पास का वोल्टेज, इसके पास का वोल्टेज, इसके पास का, 3 एलिमेंट, तीनों वोल्टेज। और KVL इक्वेशन किसी भी लूप में टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एट एनी लूप अक्रॉस एनी लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने लिखा। अब ये माइनस है, इसको उधर ले आते हैं तो एक प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा I/R1 प्लस I/R2। अब समझिएगा क्या करने वाले हैं हम। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो V है एक ही बैटरी सप्लाई है, ये जो V दिखा हुआ है ये एक ही बैटरी सप्लाई है, मतलब टोटल पूरा वोल्टेज क्या है, यही तो सप्लाई कर रहा है करंट, इसी की वजह से एनर्जी होगी। अगर ये होगा, ये बैटरी सप्लाई ही ना हो तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लिख सकते हैं क्या, हम नहीं लिख सकते।
क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि ये V ही वो एनर्जी है जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं V ही हटा दूँ, अगर V ही नहीं रहेगा तो करंट रहेगा क्या? करंट नहीं रहेगा। और अगर करंट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के पास मैं वोल्टेज लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि करंट जीरो रहेगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस बात को, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 हुआ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो V है, ये V जो है वो टोटल वोल्टेज है पूरे सर्किट का, इसके अलावा कोई वोल्टेज है क्या जो सप्लाई दे रहा है? इट इज़ द टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट, है ना, टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट। अगर ये V है तो इसको मैं VT भी ले सकता हूँ, टोटल वोल्टेज I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, क्योंकि सेम करंट इससे जा रहा है, तो एक ही रास्ता है करंट के पास, एक रास्ता दो ही रास्ता है, एक ही तो रास्ता है, इसी से होके जा रहा है करंट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, और इस V को मैंने टोटल वोल्टेज बोल दिया। अगर ये टोटल वोल्टेज है तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है I इंटू R होता है। तो अगर ये टोटल वोल्टेज, ये हो गया I इंटू R, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज था इसलिए इसको टोटल करंट IT इंटू टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो हमने ये लिख दिया IR1 प्लस IR2। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। अब क्या कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं IT, ये I टोटल करंट, जो कि टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो IT आपने लिखा है ये बराबर है किसके? आप जो करंट लिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपने करंट यूज़ किया I के। पूछोगे कैसे सर ये टोटल IT I के बराबर कैसे हुआ? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक ही सर्किट है, मतलब एक ही सर्किट है, मतलब एक ही सर्किट है, तो जो करंट आपकी बैटरी सप्लाई से निकल के जा रहा होगा यहाँ से करंट, वही करंट अब ऐसा सर्किट बना आपका, है ना। ये करंट जा रहा है, यही करंट, ये जो I था, जिस यही I आगे गया, यही I आगे गया, यही I गया, तो ये जो I था वही I तो आ रहा है, कोई दूसरा I तो नहीं आ रहा है, तो वही I इस रेजिस्टेंस भी गुजरेगा, आगे जाएगा, इसके पास और कोई रास्ता तो नहीं, सिंगल रास्ता है, यही I इस रेजिस्टेंस से भी गुजरेगा और एक घूम फिर के आएगा। मतलब जो टोटल वोल्टेज के पास का टोटल करंट है वो IT कुछ नहीं है, वो जो रेजिस्टेंस R1 और R में जा रहा है वही करंट है, इसलिए IT बराबर हो जाएगा किसके? I के। अगर IT बराबर है I के तो इसको लिख दिया मैंने IRT, और यहाँ से दोनों से I कॉमन था, R1 प्लस R2। और आप ध्यान दे रहे हैं ये I और ये I बराबर है, कट गया, तो R टोटल की वैल्यू क्या आ गई? R टोटल की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। इसी को हम बोलते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड हों, आपस में सीरीज में कनेक्टेड हों, आप बेसिक पढ़ रहे होते थे कि जब एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा पहले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब हम ये सब कुछ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए ये इतना बेसिक इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए अब कंसेप्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उस रेजिस्टेंस को, अगर मेरे को इसकी टोटल वैल्यू बतानी है तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ दूंगा। ये पहला कंक्लूजन है इंपॉर्टेंट सबसे, जो आपको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? क्या समझा आपने यहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इससे भी ज़्यादा, ये तो समझना है ही, इससे भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके पास ये निकल के आ रहा है कि जब भी सर्किट सीरीज होगा, जब भी चीज़ें सीरीज होंगी, तो सीरीज में एक चीज़ आपको निकल के आएगा कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा उस सर्किट में करंट की वैल्यू सारे एलिमेंट के पास में सेम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्चुअल। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि सीरीज में करंट सेम होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ें कंसेप्चुअल स्ट्रांगली बनाएंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीरीज कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस अगर लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस RT की वैल्यू R1 प्लस R2 टोटल जोड़ के लिख दोगे। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कनेक्शन सीरीज कनेक्शन है तो उस सीरीज कनेक्शन में आपने ध्यान दिया कि एक ही सिंगल करंट फ्लो होता है और वो करंट सारे एलिमेंट में सेम होगा। मतलब अगर कनेक्शन आपका सीरीज है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, सेम करंट होगा सब एलिमेंट के पास में, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फर्स्ट कि अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सीरीज में तो सीधा सीधा उनका कुछ नहीं करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 कर दो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर सीरीज कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा भाई? करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये दो कंक्लूजन अभी तक के क्लास का डिस्कशन का ओवरऑल कंक्लूजन जो आपको समझना था वो ये।
होप करता हूँ कि चीज़ समझ में आई होंगी, नहीं आई होंगी तो मैं होप कर रहा हूँ आप लोग कुछ कमेंट तो करते नहीं हो, तो मैं तो इसी तरीके से चलूँगा यार, ठीक है। और आप नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आप बताएं कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, ठीक है। तो उसके बाद भी ऑप्शन है मेरे पास, टेंशन मत लो, अचानक मैं सब करूँगा, उस दिन तुमको समझ में आएगा, ठीक। अब मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सेकंड इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में क्या है आप समझना। पैरेलल कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ऐसा बना हुआ है, और ये वोल्टेज लगा दिया आपने प्लस माइनस, दिस इज R2, दिस इज R1, ये बैटरी है, ये पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस के पैरेलल हो, समानांतर हो, उसके पैरेलल हो। रेलवे की पटरी होती है ना, एक दूसरे के समानांतर होती है, तो वैसी जो भी चीज़ें हों एक दूसरे के पैरेलल हो। अब समझना, ठीक। अब क्या समझना है आपको समझना है, आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं कि आपको जैसे ही बैटरी दिया और रेजिस्टेंस देगा, कनेक्शन पैरेलल कैसे पहचानना है। आपको पैरेलल कनेक्शन तो हमेशा सीधे सीधे दिख जाएगा, बट फिर भी अगर ये बैटरी सप्लाई है तो जैसे हमने सीरीज के केस में किया था कि अगर बैटरी सप्लाई है तो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा क्या करंट। अगर यहाँ से करंट गया तो अब आपके पास देखो, उस केस में जब आपने ये रेजिस्टेंस बनाया था ऐसा और ये बैटरी सप्लाई लगाया था आपने, तो आपने देखा था कि अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जाने के बाद करंट के पास एक ही रास्ता है, करंट यहाँ जाने के बाद करंट के पास एक ही रास्ता है, यहाँ भी क्या करंट के पास नीचे आने का ही रास्ता है। तो करंट के पास एक ही पाथ था फ्लो करने के लिए सीरीज कनेक्शन में, इसलिए पूरा पूरा करंट सेम हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो बैटरी से निकला करंट, करंट के पास आगे गया तो एक ही रास्ता यहाँ तक, लेकिन करंट जैसे ही इस पॉइंट पर एंटर किया, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, मैं आपको समझाया हूँ, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को नोड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस पे एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, तो ये नोड हो गया, ठीक है। अच्छा खैर, अब वो नोड का डिस्कशन तो हम कर नहीं रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा, करंट इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा, तो जैसे वहाँ पर एक ही रास्ता था, करंट के पास अब दो रास्ते हैं। ये करंट जैसे ही पहुंचा तो हो सकता है करंट इधर भी चला जा सकता है और हो सकता है करंट इधर भी जा सकता है, समझना। अगर वो करंट R2 में जा रहा है तो उसको I2 करंट बोल देंगे, और ये करंट इधर आके इधर आ रहा है तो इसको I1 करंट बोल देंगे। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ आपके समझने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। अगर ये ऐसा है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये रेजिस्टेंस सपोज R1 है, ये रेजिस्टेंस सपोज R2 है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बैटरी सप्लाई बना था प्लस एंड माइनस का। अब समझना ध्यान से, पैरेलल। अब मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कि कैसे क्या है। आप देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। आप अब समझना थोड़ा ध्यान से, वर्चुअल उसको विजुलाइज करो। ये वायर है, इसके और वायर है ना, कनेक्टेड है आपस में। मैं बोल रहा हूँ कि इस वायर को ऐसे सीधा किया था आपने, मैं बोल रहा हूँ इस वायर को ऐसे तिरछा खींच दो, खींच सकते हैं, वायर ही तो है, कुछ कनेक्टेड है। इस वायर को भी ऐसा तिरछा कनेक्ट कर दो, ये दोनों आपस में तब भी कनेक्ट है ना, पहले भी कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। मैं इस वायर को खींच दिया ऐसे, मैं इस वायर को इधर से ऐसे खींच दिया ऐसे। सेम इधर भी मैंने इस वायर को ऐसे खींच दिया, इस वायर को ऐसे पकड़ के खींच दे रहा हूँ, इस वायर को पकड़ के ऐसे खींच दे रहा हूँ, मिलेंगे अभी भी ऐसा खींच दे, अभी भी पैरेलल है, पहले भी पैरेलल थे, अभी भी पैरेलल है। ऐसा बनाने का मकसद क्या है मेरा। और यहाँ से ये वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड था, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक, ऐसा करने दिया। अब ऐसा बनाने के पीछे मकसद क्या था वो समझना, मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ। फिर से वही चीज़ कि प्लस और माइनस है, अभी एक दो बार बनाएंगे उसका समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। यहाँ से होगा बैटरी है तो करंट, ये करंट जाएगा, इसके बाद एक ही रास्ता, इधर गया करंट, अब इधर गया करंट, यहाँ गया। जैसे ही इस पॉइंट पर आया, आपको अब यहाँ से साफ और अच्छे से दिख रहा होगा। अब करंट के पास दो रास्ते, एक का रास्ता ये, एक रास्ता, जैसे यहाँ दिख रहा था, एक ये रास्ता ये। अब इसलिए बनाने का कारण ये है कि जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं तो एक R2 में जा रहा है, करंट R1 में जा रहा है, तो यहाँ I1 जा रहा होगा और यहाँ I2 जा रहा है। अब समझना, इस पॉइंट को जूम करो थोड़ा सा। इस पॉइंट को अगर आप जूम करते हो तो ये जूम किया आपने तो यहाँ से दो चीज़ें निकली, एक चीज़ ये निकला है, एक चीज़ ये निकला है। यहाँ जा रहा है आपका I1 और यहाँ जा रहा है क्या आपका I2। और आप ध्यान अगर देंगे तो इस पॉइंट पे करंट आ रहा है क्या, I। इस पॉइंट से करंट क्या आ रहा है, टोटल करंट I।
क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक, क्लियर है। अब आप बता दो, तो आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट क्या है भाई? एक नोड ही तो है। ये पॉइंट क्या है? नोड है। और आपको मैंने अभी क्लियर कराया था कि नोड पे क्या लगता है भाई? नोड पे लगता है क्या? किसी भी नोड पर हम लगाते हैं हमेशा क्या अप्लाई करते हैं? KCL लगाते हैं, किरचॉफ का करंट का नियम लगाते हैं। और अगर KCL लगा रहे हैं, आपको पता है कि जितने ब्रांचेस यहाँ से निकल रहे हैं सबके पास में करंट लिखना होता है, तो आप यह पॉइंट पर लगा दो। ये पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। तो आप ध्यान दोगे तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा ध्यान से? आपको एक चीज़ ध्यान से दिख रही होगी। क्या KCL करंट लॉ क्या कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट, टोटल समेशन ऑफ करंट एट आर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी को हमने बोल दिया था कि टोटल आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना उस पॉइंट पर करंट आ रहा होगा उतना इस पॉइंट से निकल रहा होगा। तो क्या आ रहा है इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आ रहा है क्या? आई आ रहा है, नहीं दिख रहा, सॉरी। इस पॉइंट पर क्या आ रहा है? इस पॉइंट पर आ रहा है आई। इस पॉइंट पर आ रहा है आई। इस पॉइंट पर आ रहा है आई। जा क्या रहा है? I1 और I2। I1 आई भी जा रहा है और I2 भी जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं इसलिए प्लस आर एक ही रहा है। इसका सम इन दोनों के बराबर होगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब एक चीज समझना आप कि अगर हम करंट लिख रहे हैं, आप एक चीज समझना, अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट I1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया है। ओम्स लॉ में हमने डिस्कस किया है कि अगर मेरे को किसी रेजिस्टेंस के पास में वोल्टेज चाहिए तो I इंटू आर हो जाता है। अगर मेरे को किसी ओम्स लॉ में करंट चाहिए, वोल्टेज और ऐसे, तो V बाई आर होता है। आपको मैंने वोल्टेज ट्रायंगल पढ़ाया था ना, ऐसे बनाया था मैंने, यहाँ V बना दिया था, यहाँ सॉरी अच्छे से बना देता हूँ, ऐसे एक वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था हमने, है ना, ऐसा। यहाँ V लिखा था और यहाँ I और R लिखा था। मैं बोल रहा था वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज चाहिए I इंटू आर हो जाता है। I चाहिए I तो I चाहिए तो क्या होता है? V बाई आर। अभी मेरे क्या चाहिए? I चाहिए। और यहाँ पर I1 चाहिए। I1 कहाँ फ्लो हो रहा है? I1 यहाँ। अब I1 चाहिए तो मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R1 दिया है, तो ये नीचे तो R1 होना ही होना है, सॉरी नीचे तो क्या होना है? R1 होना ही होना है। V बाई आर में नीचे तो R1 होना ही होना है। वोल्टेज क्या होगा? तो आप देखोगे ये बैटरी लगाया आपने, बैटरी 2 पॉइंट, आप एक मल्टीमीटर, ये वोल्टेज इसके पास, इस टर्मिनल के पास का ये रेजिस्टेंस है, इस टर्मिनल के पास का वोल्टेज है ये, है ना, ये वोल्टेज इस पॉइंट का, ये हो गया V। वैसे ही अगर I2 के पास लिखना है तो I करंट क्या होता है हमेशा? V बाई आर। तो R तो पता है मेरा क्या? R2। इस R2 के पास का वोल्टेज क्या है? R2 के पास का वोल्टेज क्या है? V। तो ये हो गया V डिवाइड बाई R1 V डिवाइड बाई R2। क्लियर है मेरे ख्याल से? अच्छा, इसको और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये V डिवाइड बाई R1 V डिवाइड बाई R2 इतना लिखा हमने, अब समझना आप कि अगर V डिवाइड बाई R1 और V डिवाइड बाई R2 है, इस I को एज इट इज रखा, इस V को कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हुआ। ठीक, इतना आपने लिखा। अब क्या हो रहा है कि भाई अब मेरे को इस टोटल करंट I की बात करनी है। इस टोटल करंट किसकी बात करनी है? I की। ये I क्या है? टोटल करंट यहाँ से जा रहा है, मैं इसको I जैसे उस केस में किया था, टोटल करंट IT हो गया। अभी टोटल करंट IT आया कहाँ से? टोटल करंट I कहाँ से आया? ये टोटल करंट आया V से, तो IT टोटल करंट है, तो I क्या होता है? I होता है V बाई। अगर ये IT है तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये देखो भाई, इसको मैंने लिखा टोटल V बाई आर होता है, क्योंकि टोटल करंट है इसलिए टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आपने लिख दिया। और इसको लिख रहे हो आप V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ध्यान समझना, क्या यहाँ लिखा है VT, यहाँ लिखा है V। अब ध्यान दो, ये VT क्या है? टोटल वोल्टेज ही तो है, यही तो V है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज यही वाला V यहाँ भी काम कर रहा है, और ये वाला V इसके पास में काम कर रहा है। यही वोल्टेज यहाँ भी काम कर रहा है, यही वोल्टेज यहाँ भी काम कर रहा है। कनेक्शन कैसा है? पैरेलल। आपसे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, आपके घर के जितने भी कनेक्शन है वो कैसे कनेक्शन होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? तो आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ते थे, समांतर क्रम में लगे होते थे। एक घर में एक वोल्टेज है, उसी घर के वोल्टेज से आपका फैन चल रहा है, उसी घर के वोल्टेज से आपका टीवी भी चल रहा है। टीवी आप समझ लो कि सप्लाई क्या है? सेम है। मतलब आपका घर का कनेक्शन किस में लगा होता है?
मतलब भाई 220 वोल्ट वही फ्रिज भी चल रहा होता है, उसी 220 वोल्ट में टीवी भी चल रहा होता है, सब उसी में चल रहा होता है। तो घर के सारे कनेक्शन कैसे कनेक्शन होते हैं, पहले मतलब सारे एलिमेंट को, अगर ये फ्रिज यहाँ कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में शो कर रहा हूँ, तो फ्रिज को भी यही वोल्टेज मिल रहा है और आपके उसको भी यही वोल्टेज मिल रहा है। बेसिक मेन सप्लाई जो आ रही है, मेन सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। जिसके पास भी वोल्टेज वही है, इसके पास भी वोल्टेज, मतलब पैरेलल में वोल्टेज सबके पास सेम होता है। इसलिए तो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि कहीं पर कुछ वोल्टेज मिल रहा है, कहीं पर कुछ वोल्टेज मिल रहा है। पैरेलल कनेक्शन में सारे एलिमेंट के पास में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में सारे वोल्टेज का सेम होता है, मतलब यहाँ टोटल वोल्टेज जो है वो V ही है, ये V/RT हुआ। और ये तो V पहले से था 1/R1 + 1/R2। अब आप ध्यान से देखोगे तो EV और V बराबर हैं। अब देखोगे 1/RT और ये हुआ 1/R1 + 1/R2, 1/R1 + 1/R2, ये क्लियर। अब अगर इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक ले सकते हैं। हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या होगा, ये होगा R1 × R2 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा R2 और ये इधर आ जाएगा R1 और ये हो गया 1/RT। लेकिन हमको 1/RT चाहिए, RT चाहिए, हमको चाहिए टोटल रेजिस्टेंस RT। तो इसको पलट दो 1/RT है तो फॉर्मूला हो जाएगा R1 × R2/R1 + R2। तो आपको जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। तो ये उसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा पैरेलल केस में। तो पैरेलल के लिए दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि भाई टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ नहीं होती, R1 × R2/R1 + R2। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा, ये ऐसा निकालते हैं। हम इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। हम दो को मल्टीप्लाई करना, दो रेजिस्टेंस जो है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। और पैरेलल कनेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है भाई, वोल्टेज सेम होता है। इसको याद रखेंगे तो आपको वो भी याद हो जाएगा क्या, कि आपके घर के कनेक्शन कैसे होते हैं, आपके घर के कनेक्शन समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, आपके घर के सारे कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन होते हैं, सारे एलिमेंट के पास में वोल्टेज सेम आ रहा होता है। तो मतलब वहाँ पर क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। आपके घर के सारा कनेक्शन क्या है, पैरेलल है। वोल्टेज क्या होता है, उस केस में आपका वोल्टेज सेम होता है। तो आप पैरेलल में क्या भाई, क्या सेम हो जाएगा, वोल्टेज। अगर पैरेलल में वोल्टेज सेम है तो करंट कहाँ सेम होगा, सीरीज में करंट सेम हो जाएगा, सीरीज में करंट सेम हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल आपको डिस्कस करता हूँ इसके बाद, ठीक है। पहले हम सीरीज का न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर पैरेलल का न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, ये दो रेजिस्टेंस है और इसको देख के आपको क्लियर हो रहा होगा, ऐसा दिया रहेगा सपोज ए और बी पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा कि भाई ये सपोज 2 ओम है और ये बोलेगा 3 ओम है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो टोटल रेजिस्टेंस कहाँ से होगा, यहाँ से देखेंगे हम। और ये सपोज कुछ नहीं कनेक्टेड है तो आप बैटरी लगा लो, बैटरी लगाओगे, यहाँ से करंट फ्लो कराओगे, जैसे ही करंट फ्लो कराओगे ये करंट, और आपको दिख रहा है डायग्राम तो सेम है। दोनों रेजिस्टेंस किस में है, आपको बोल दो कि भाई 2 ओम और 3 ओम किस में कनेक्टेड है भाई, इन सीरीज में कनेक्टेड है। और अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। उन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, हम दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5 ओम हो जाएगा। आंसर हो गया आपका, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक पैरेलल कनेक्शन का क्वेश्चन, सपोज ये डायग्राम बनाया मैंने, ये डायग्राम बनाया मैंने, ऐसा है। सपोज यहाँ 4 ओम है, यहाँ 2 ओम है और यहाँ से ए और बी पॉइंट दे दिया है और बोला जा रहा है यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। आपको दिख रहा है ये दोनों क्या है, 4 ओम और 2 ओम किस में है, पैरेलल में, पैरेलल में है। तो टोटल रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस फार्मूला जो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस का नीचे में जोड़ दो। तो 4 दूनी 8 हो गया, 6 4 हो 2 6 हो गया। इसको और काट दोगे तो 2 4 8 2 3 6। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 4/3 ओम। इसको और सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.33 ओम। कैसा तरह सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल से होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं किसी भी डायग्राम में, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन कैसे डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं इसके बाद। सपोज क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये एक डायग्राम दिया है, ठीक,
ये ऐसा है, ऐसा दिया हुआ है और इसका ऐसा कनेक्शन है, ये ए पॉइंट बोल देगा और ये बी पॉइंट बोल देगा। ठीक है, सपोज इसकी वैल्यू 4 ओम है, इसकी वैल्यू 2 ओम है, इसकी वैल्यू 6 ओम है और इसकी वैल्यू आपकी 4 ओम है। ऐसे दिए, कितने रेजिस्टेंस दे दिए हैं आपको? अब इस केस में आपको 4 रेजिस्टेंस दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस ए बी से आपको टोटल रेजिस्टेंस बोला जा रहा है कि तब कैसे करोगे आप, टोटल रेजिस्टेंस कैसे करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, अभी भी आपके लिए बहुत टफ चीज़ नहीं आ जाएगी। अब इस केस में क्या करना है, जहाँ जिस पॉइंट से बोला, मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट से निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है टोटल रेजिस्टेंस आर टी की वैल्यू। इस पॉइंट से करंट फ्लो करा दो, ये करंट फ्लो गया, जैसे ही करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया। अब करंट के पास कोई रास्ता है क्या? एक ही तो रास्ता है, यहीं से तो करंट होके जाएगा, करंट यहीं से होके जाएगा। अच्छा, अब 4 ओम में सपोज ये करंट फ्लो आई हो रहा है, अब जो करंट 4 ओम से जा रहा होगा, आपको दिख ही रहा है कि वही करंट किस में जा रहा है, 2 ओम में जा रहा है। मतलब जो करंट 4 ओम में जा रहा था वही करंट 2 ओम में भी जा रहा है। का मतलब एक चीज़ पता चल गई कि 4 ओम और 2 ओम किस में है भाई, सीरीज में है। क्लियर है? अगर 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है तो 4 + 2 निकाल लेंगे, हो गया 6। इन दोनों का सम हो गया कितना, 6 ओम। हम एक एक स्टेप समझा देता हूँ आपको, ठीक है, देखते रहो इसको। अभी हमने 4 ओम और 2 ओम को सॉल्व किया, ठीक, ये समझना, ये दिख रहा आपको। अब क्या कर रहा हूँ, 4 और 2 ओम 6, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 6 ओम आ गया। और ये पहले से डायग्राम बना था यहाँ पर कितना, 6 ओम का, और यहाँ था आपका 4 ओम, ये 4 ओम बना हुआ है, ठीक, ये ऐसा था। सेम अभी भी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इन दोनों को सीरीज में थे, सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, फिर से वही करंट ही फ्लो है, करंट दिख ही रहा है, ये करंट गया था, ये करंट गया था, ये करंट गया था, 4 और 2 से गया था, दोनों में सेम करंट था, मतलब दोनों सीरीज में हो गए थे, तो हम निकाले। अब जैसे ही करंट गया ना, अब ये देखो ये पॉइंट, अब एक करंट ऊपर जाएगा और एक करंट नीचे आएगा। अब बता दो मेरे को, अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि कुछ करंट ऊपर जा रहा है, कुछ करंट नीचे आ रहा है, मतलब अब करंट क्या हो गया, करंट अब हो गया डिवाइड। करंट के पास 2 रास्ते हो गए, इसमें और इसमें, दोनों में करंट अलग जा रहा होगा। मतलब अगर 6 ओम और 4 ओम में करंट की वैल्यू, करंट अलग अलग जा रहा है, करंट अलग अलग जा रहा है, तो अगर करंट अलग जा रहा है का मतलब 6 ओम और 4 ओम किस में हो जाएंगे भाई, कंसेप्ट से पैरेलल में। अगर 6 ओम और 4 ओम पैरेलल में हुए का मतलब है कि 6 पैरेलल टू 4 ओम, मतलब दोनों को एक बार गुणा कर दो और फिर दोनों पे जोड़ दो, तो 6 चौक 24, 6 4 = 24, 6 + 4 दैट इज 10, ये हो जाएगा 2.4 ओम। सॉरी दिख नहीं रहा है, ये 6 पैरेलल टू 4, 6 × 4, 6 + 4 2.4, तो इसका भी आंसर आ गया। अब देखना क्या है, अब इस डायग्राम को और एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये देखो, पहले से आपने 6 ओम को कुछ नहीं किया, तो ये 6 ओम पड़ा हुआ था, आपने इस वाले पैरेलल फंक्शन को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट से अलग हुआ था, इस दोनों रेजिस्टेंस का सोल्यूशन क्या आ गया, ये 2.4 ओम, ठीक है, 2.4 ओम। और ये पॉइंट अभी भी क्या है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक, ये है। अब अगर मैं आपसे टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल या आर ए बी के पास का रेजिस्टेंस बोलूँ तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब करंट यहाँ फ्लो किया आई, ये करंट आई फ्लो किया, ये करंट आई फ्लो किया। अब जो करंट 6 ओम में जा रहा होगा, अब वही 6 ओम का करंट 2.4 में भी जा रहा होगा, मतलब इन दोनों में क्या जा रहा है, सेम करंट जा रहा है। अगर 6 ओम में और 2.4 ओम में सेम करंट फ्लो हो रहा है, अगर सेम करंट फ्लो रहेगा मतलब क्या है भाई, ये दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं। और अगर सीरीज में दो चीज़ें कनेक्ट होती है तो ये इसका मतलब है कि आपस में उनको जोड़ दिया जाना चाहिए, 6 ओम और 2.4 ओम को। अगर जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6 + 2.4, तो ये हो जाएगा 8.4 ओम। आर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 8.4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, इसको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, और होप करना कि इन वीडियोस को अच्छे से देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जब वीडियो लो, जैसे ही क्वेश्चन हो आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए, ठीक, ओके, थैंक यू।